writing. A report is a statement of collected and considered facts, so drawn up as the given clear and concise information to persons who are not already in possession of the full fact of the subject matter of the report. Report writing क्या है? It is the last process of research. लास्ट प्रोसेस इसलिए क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में हम सबसे लास्ट में जो भी हमने रिसर्च किया है उसकी रिपोर्ट उसको हम सबमिट करते हैं. यस मैम. A research report is a written communication. ये क्या है? रिटर्न communication, written documents है. ठीक है, ये written documents से स्पेसिफाई द पर्पस, ये पर्पस को स्पेसिफाई करता है. इसको कौन से एरिया में किया है, हमने कहाँ किया है, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, लिमिटेशंस एंड फाइनली रिकमेंडेशन ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट टू अदर्स. कि जो भी हमने रिसर्च तैयार की है दूसरे को बताना है कि हमारे क्या है. जैसे कि हायरस तक हमको कोई रिपोर्ट देनी है तो वो रिपोर्ट कैसे देंगे, पूरा हम इसका स्कोप, इसकी लिमिटेशंस, इसके ऑब्जेक्टिव सब फुलफिल करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करके हम किसको देंगे, हायर अफसर देंगे. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग. एक अच्छी रिपोर्ट तभी मानी जाती है जब तक हम उसको मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स में उसको कंप्लीट ना करके जमा ना करते, तब तक वो हमारी जो रिपोर्ट होती है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती. और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सबसे पहले जो हमारी रिपोर्ट होती है वो अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, अच्छी तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से उसमें रिपोर्ट हम तैयार करते हैं. अट्रैक्टिवनेस होती है ताकि लोग उसको पढ़ सके, देख सके, समझ सके. बैलेंस्ड लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा अगर हम लिख देंगे, बहुत ज़्यादा हमारी रिपोर्ट भरी होगी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे. तो आपने जब एग्जाम देते हो तो क्या होता है, आपको वर्डिंग आती है ना, कि इतने शब्दों में आप इसका आंसर दीजिए. 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, 200 शब्दों में. तो वहीं पर यहाँ पर वही चीज़ है फॉलो होती है कि बैलेंस्ड लैंग्वेज. जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है उसकी एक लैंग्वेज होती है जो कि बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. नो रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स, बार बार किसी फैक्ट्स को बार बार उसको अगर हम रिपीट करेंगे तो वो रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट नहीं मानी जाती. तो उस रिपोर्ट को हम क्या करें, सिस्टमेटिक तरीके से लिखें और बार बार उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. एक्यूरेसी ऑफ डेटा, जो भी हमारा डेटा है जिस पे हमने काम किया है वो डेटा हमारा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, शुद्धता के साथ होना चाहिए, और उस डेटा पे हमारा वर्क होना चाहिए. नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी मींस साधारण लैंग्वेज में हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसको कि आम आदमी भी उसको समझ सके, पढ़ सके और देख के कि हाँ ये रिपोर्ट इससे संबंधित है, ये ऐसा है ना. अगर आप कहीं जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आपको रिटन डॉक्यूमेंट देता है, आपकी रिपोर्ट देता है. तो रिपोर्ट आप देख के समझ सकते हो कि हाँ आरबीसी इतना, डब्ल्यूबीसी इतना, हीमोग्लोबिन इतना. तो हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं. एक साधारण व्यक्ति भी उसको क्या करता है, समझ सकता है. रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए. हमारी रिपोर्ट ऐसी फेकोलॉजी या नकली या फ्रॉड नहीं होना चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए. इकोनॉमी मतलब बहुत कॉस्टली नहीं होनी चाहिए कि रिपोर्ट बनाने में आपने बहुत पैसा लगा दिया, बहुत कॉस्टली रिपोर्ट बना दी, तो ऐसी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए. आपकी जो रिपोर्ट है वो एवरेज होनी चाहिए और उसको तैयार की जा सके. टाइमलाइन, रिपोर्ट एक टाइमलाइन के अंदर तैयार की जाती है. पता चल रहा है कि आप रिपोर्ट तैयार करके ला रहे हो, जब तक उस रिपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई या उसकी हमको आवश्यकता नहीं है. तो रिपोर्ट को आप आवश्यकता के अनुसार कि इतने दिन में आपको रिपोर्ट देनी है, कल देनी है, परसों देनी है, तो उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है. अगर हायर स्कूल से मांगते हैं कि भाई MBA में कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है या कितने बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए हैं, तो हम वो एग्जाम टाइम तक या उसमें देंगे तब तो सही है, और बाद में हम दे
सब बातों को ध्यान में रख के रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्लियर है? यस मैम। ओके। फंक्शंस ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट के क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट है मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। जो भी संगठित आंकड़े हैं उनको क्या करना? प्रॉपर तैयार करना डेटा को, ठीक है, वो रिपोर्ट के द्वारा की जाती है। जजमेंट टू द रिसर्च वर्क। जो भी हमने रिसर्च वर्क किया है उसका जजमेंट रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है। विदाउट रिपोर्ट हम रिसर्च में कोई काम कर ही नहीं सकते हैं कि इसका क्या हुआ। नेक्स्ट है द एक्शन टेकन। जो रिपोर्ट होती है वो एक्शन टेकन वर्क किया जाता है, इसमें काम किया जाता है और देखा जाता है कि क्या रिसर्चर ने जो फाइंडिंग की थी, जो वैलिडिटी उसने बताई थी या लगाया था, वो सच पाया गया या नहीं पाया गया, उसका क्या रिजल्ट निकला। बेस फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स। रिपोर्ट जो तैयार करते हैं भविष्य में नए नए क्या कौन आते हैं? रिसर्चर्स आते हैं, ठीक है। तो उन रिसर्चर्स के लिए ये क्या होता है? बेस होता है। एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो नया व्यक्ति कोई इस फील्ड में काम करने आता है, रिसर्च करने आता है, तो ये उसके लिए बेस होता है। रिपोर्ट कम्युनिकेट रिजल्ट। अब ये रिपोर्ट से क्या होता है? रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं, सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहा है ना, उसके परिणाम क्या रहे, इसके बारे में इसके द्वारा सूचना दी जाती है। एलिमिनेट्स द टाइम एंड डिस्टेंस बेयरर्स। ये टाइम और डिस्टेंस को क्या करता है? रिपोर्ट खत्म करता है, समाप्त करता है, इसीलिए भी इसको तैयार किया जाता है। टू वैलिडेट द जनरलाइजेशन। ये क्या करता है कि जो भी हमने अंदाजा लगाया था जो काम करने के लिए वो सही पाया गया या नहीं, उसको क्या करता है? सामान्यीकरण करता है, जनरलाइजेशन का ये काम करता है। रिपोर्ट इज द लास्ट स्टेज, है ना, ऑफ द रिसर्च। रिपोर्ट कब तैयार की जाती है? सबसे लास्ट स्टेज होती है रिपोर्ट तैयार करने की, रिसर्च करने के बाद। तो ये पूरा इसके फंक्शंस होते हैं और रिपोर्ट का क्या काम होता है कि इंफॉर्मेशन को आगे देना, है ना, फैलाना, ठीक है, स्प्रेड इंफॉर्मेशन। तो रिपोर्ट क्या करती है? इंफॉर्मेशन को आगे तक फैलाती है, तैयार की जाती है। इसीलिए रिपोर्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी रिपोर्ट एक मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, है ना। कोई भी चीज़ हमें पता करना है कि भाई आज फंक्शन है, इवेंट है, तो उसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं होगी किस टॉपिक पे कर रहे हैं, इसमें भी यही होता है कि टॉपिक, टाइटल, कितना, एरिया, स्कोप, है ना। तो यही है रिपोर्ट कि कोई भी काम करने जाएंगे तो उसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट की फॉर्म में होगी, तभी जाके हम काम कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। क्लियर है? यस ओके। यस मैम।